तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने डेटाबेस कनेक्ट किया, फिर क्रिएट अलग फाइल बनाए, इंडेक्स के लिए हमने अलग फाइल बनाई। अब एडिट के लिए हम करने वाले हैं, बनाने वाले फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको इजी समझ भी आ जाए। तो मैं इसमें फर्स्ट एक वेरिएबल लेंगे जहां हम मानेंगे इस सेट, हम लेने वाले हैं गेट, हमें चाहिए गेट में आईडी, जो कि हम आईडी ले रहे हैं। फिर हम डालने वाले क्वेश्चन मार्क, इसमें हम इंट लेंगे जो कि आईडी, क्लोज इट 0 और क्लोज कर देंगे। अगर इफ कंडीशन हम लगाने वाले आईडी less than is equal to 0, we want to print header, हम यूज करने वाले हैं लोकेशन इंडेक्स। लोकेशन हम क्या लेंगे, जो कि हमने बनाया index.php। अब हम इसमें एंटर करने वाले हैं एग्जिट। तो दोस्तों, हमने का डेटाबेस कनेक्ट किया, इंक्लूड रिक्वायर्ड से, फिर हमने आईडी इज सेट गेट पैरामीटर आईडी ले रहे हैं, कास्टिंग टू इंट फर्स्ट सेफ्टी। उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगाया, इनवैलिड आईडी तो रीडायरेक्ट करना। फिर हमने क्या किया, एग्जिट कर दिया हेडर के में से। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एंटर करेंगे फिच एग्जिस्टिंग। हम इसमें एक वेरिएबल लेंगे एसक्यूएल नाम की, हम इसमें सिंटैक्स लिखने वाले हैं, एक क्वेरी लिखने वाले, सेलेक्ट आईडी, जो कि हमारे कॉलम से नेम, ईमेल, एज, ये हमारे कॉलम से, इस टेबल के कॉलम से आप वही लगाइए फ्रॉम। फिर हम लेंगे टेबल का नाम, हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट, जहाँ वेट क्लास यूज करने वाले, आईडी इज इक्वल टू और लिमिट हम लेंगे 1। तो दोस्तों, अब हमने क्या किया, एसक्यूएल लिखा, एक क्वेरी लिखा, सेलेक्ट करो आईडी स्टूडेंट से, वेर आईडी हम डालने वाले हैं लिमिट। अब हम इसमें यूज करने वाले हैं htmt। ये क्या करेगा, एक कनेक्ट करता है और प्रिपेयर स्टेटमेंट इंश्योर करता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट एसक्यूएल। अब हम htmt बाइंड परम, देखिए हमने इसमें क्या नहीं लिया, हमने इसमें डॉलर नहीं लिया, इसीलिए इनवैलिड आ रहा था। अब जैसे बाइंड परम हम लिखेंगे, इसमें हम आई लिखने वाले हैं। हम आई क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंटीजर है। क्या इंटीजर है, आईडी इंटीजर है, इसलिए हम आई स्ट्रिंग लिखेंगे। अगर इंटीजर नहीं स्ट्रिंग है तो हम यस लेते हैं, लेकिन इंटीजर है इसीलिए हम क्या लिया, आई लिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसे एक्सिक्यूट करेंगे, जिसे एक्सिक्यूट करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें रिजल्ट डालने वाले, जो कि htmt गेट रिजल्ट। उसके बाद हम रो लेंगे, जो कि रो क्या करेगा, रिजल्ट फिट एसोसिएटिव। अगर आप भी मेरे साथ कर रहे हैं तो आपको और भी इजी समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेगा आपको उतना अच्छे से इजी समझ भी आ जाएगा। फिर हम इफ कंडीशन लेंगे, अगर रो हम लेने वाले हेडर, जहाँ हम लेंगे लोकेशन index.php, जो कि हमने ऑलरेडी ये फाइल मीन्स ये index.php में ऑलरेडी बना दिया। तो देखिए अब हमें कंप्लीट हो चुका। हम इससे क्या करना है, एग्जिट करके क्लोज कर देना। अब हम इसमें क्या करना है, अब हम इसमें नेम डालने वाले हैं, नेम वाला वेरिएबल, जो कि रो नेम, सेम लाइक ईमेल, रो ईमेल, सेम एज, कोई एरर आ जाए तो ब्लॉक स्ट्रिंग, ब्लॉक लिस्ट हम बना देंगे। अब हम इसमें एक कंडीशन लगाएंगे, जहां हम लेंगे सर्वर, हमें चाहिए रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट मेथड हम लेने वाले हैं पोस्ट, जो कि हमने पोस्ट ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रिम करना है, जो कि हमारा नाम, ईमेल, एज सब कुछ हम ट्रिम करेंगे, ताकि
ताकि अगर यूजर कोई स्पेस डाल दे तो कुछ गड़बड़ ना हो। पोस्ट नेम जैसे हमने ले लिया सेम इसे कॉपी कर देंगे, और क्योंकि हम चेंज करने वाले हैं हमारा नेम, ईमेल, हियर आल्सो ईमेल, एज, चेंज इट हियर आल्सो पोस्ट, हम लेने वाले एज। हमने इसे कंप्लीट कर दिया। देखिए अब हमें इसमें कंप्लीट करना है। अब कंडीशन लगाएंगे जहाँ नेम हम डालने वाले हैं, नेम इसका कोई अगर कोई एरर आ जाए, अगर कोई किसी ने कुछ डाला ना हो तो एरर्स नेम इज रिक्वायर्ड। इफ ईमेल then we filter it, filter var email, we use validate email. After we close this and enter errors is equals to valid email is required. If age less than is equals to 0, in this we got error, then we want to print valid age is required. If अगर कोई empty हो जाए, तो अगर कोई एम्प्टी एरर आ जाए तो क्या चाहिए, तो हमें चाहिए अपडेट स्टूडेंट्स। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम क्या करने वाले, हम करने वाले कनेक्शन। जो ये कनेक्ट किससे करेगा, प्रिपरेशन मीन्स प्रिपेयर स्टेटमेंट्स की मदद से हम कनेक्ट करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, कनेक्ट वी यूज प्रिपेयर। देखिए हम ले रहे HTML। अब हमें क्या चले, अब हम इसमें बाइंड परम फंक्शन ऐड करना है। उसके लिए बाइंड परम हम लेंगे, जहाँ हम लेंगे SS में स्ट्रिंग, I मीन्स इंटीजर। वो किसी जिसे हम स्ट्रिंग लिया नेम, फिर से स्ट्रिंग लिया ईमेल, फिर से स्ट्रिंग लिया मीन्स स्ट्रिंग नहीं इंटीजर लिया इसलिए एज, फिर हम ID वाला इंटीजर लिया इसलिए ID। अब जैसे हम चले जाते हैं बाहर, हम इसमें क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाने वाला। अगर कुछ गड़बड़ हुई HTML एक्सिक्यूट क्या प्रिंट होगा, हेडर, जहाँ लोकेशन में हमने क्या डाला था, हमने डाला था index.php। हम इसमें अब क्या ऐड करेंगे, सेम लाइक एग्जिट। फिर हम एल्स कंडीशन लगाने वाले। एल्स कंडीशन के अंदर अगर कोई एरर आ जाए, डेटाबेस एरर हियर we take HTML वेरिएबल नेम, जहाँ हम लेंगे एरर। चले जाते हैं अब इसे बाहर हम इसमें क्या करने वाले, अब हम इसमें HTML का सिंटैक्स लगाने वाले। उस HTML सिंटैक्स लगाने के फर्स्ट क्लोज इट कर देते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, हमने देखिए फर्स्ट हमने सर्वर रिक्वेस्ट पोस्ट में डाला, फिर ट्रिम किया, फिर इफ कंडीशन लगाया। अगर नेम में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नेम रिक्वायर्ड कंपलसरी होना चाहिए। अगर ईमेल में कुछ हुआ तो वैलिड ईमेल इज रिक्वायर्ड, वैलिड एज इज रिक्वायर्ड हमने लिखा। अगर एम्प्टी में कुछ हुआ तो अपडेट करना। ऐसे हमने फुल डिटेल इसमें लिखा गया सिंटैक्स। हम इसमें क्या डालने वाले, हम इसमें HTML का कुछ ऑल्टरेशन करने वाले हैं। जैसे हम टाइटल लेंगे एडिट स्टूडेंट, हम बॉडी के अंदर चले जाते हैं। हम इसमें एक क्लास लेंगे दिव क्लास, जैसे दिव क्लास का नाम हम देने वाले कंटेनर। हमें इसमें क्लास की रहेगी क्योंकि अगर हमें कुछ ऑल्टर करना, अगर टेबल का कुछ ऑल्टर करना, इसलिए हम इसमें कुछ नाम दे रहे हैं। देखिए हमने दिव क्लास कंटेनर लिया। अब हम H1 लेंगे। H1 में हम देने वाले एडिट स्टूडेंट। नो क्लोज दिस H1 टैग। ओपन, हम क्या ओपन करेंगे, हम PHP का टैग ओपन करने वाले। इस PHP टैग में हम लिखेंगे इफ कंडीशन में अगर कोई एम्प्टी आ गया तो एरर्स क्या प्रिंट करना है, एरर्स का प्रिंट करना है। फिर ओपन दिव क्लास
एरर्स क्लोज दिस। PHP फॉर ईच लूप हम यूज करेंगे, एरर्स एज हम लेंगे एरर, जहाँ इको की मदद से हम प्रिंट करने वाले हैं पैराग्राफ टैग को। नो डॉट HTML स्पेशल चार्ट्स। HTML स्पेशल चार्ट्स क्या करता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ मीन्स कुछ जैसे कि कोई और टेक्स्ट को कोई स्पेशल वर्ड स्पेशल कैरेक्टर में डाल देता है तो उसे हटाकर सिंपल टेक्स्ट में आउटपुट में दे देता है, इसीलिए हम HTML स्पेशल चार्ट्स यूज करते हैं। नाउ क्लोज इट, हम इसे भी क्लोज कर देंगे और क्लोज कर दिया। अब हम PHP को भी क्लोज कर दिया। तो इसे हम PHP को मेनली यूज करते हैं HTML के अंदर। हम इसमें फॉर्म टैग ओपन करने वाले हैं, जहाँ मेथड का नाम हम देंगे पोस्ट, फिर इसकी एक्शन हम छोड़ेंगे ऐसे, जहाँ हम इसे क्लोज करेंगे। अब हम लेबल का नाम यूज करेंगे, लेबल हमने क्या दिया जैसे नेम, फिर क्लोज लेबल, जैसे क्लोज कर दिया लेबल को। अब हम इसमें क्या करना है, हम इसमें मीन्स इनपुट टाइप प्रिंट करना है, जहाँ टेक्स्ट जैसे हमने लास्ट क्रिएट में डाला था सेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, और अगर पेज में कोई है तो ट्रिम करके इको स्पेशल कैरेक्टर्स को लेकर हम सेम इसको ही ले लेंगे बटन टाइप, सबमिट करके हम इसे सेव कर देंगे कंट्रोल्स की मदद से और एडिट में जाकर सेम वही फिलअप कर देंगे ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने इसमें क्या किया, हमने लेबल नेम 2 बार आ चुका, हम इसे भी हटा देंगे। तो लेबल नेम, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम आके नेम वैल्यू, जो कि वैल्यू हमने डाला था PHP HTML स्पेशल चार्ट्स में, इससे हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव हो जाते हैं। सेम लाइक ईमेल में हमने इसे डाला, एज के लिए हमने सेम प्रिंट किया, हम सबमिट टाइप बटन सबमिट किया। इसमें सेम नहीं, हमें इसमें क्या बटन देना है, अपडेट वाला बटन डालना है। अपडेट करने के लिए हमने ये सब किया। फिर हम ए टैग यूज करेंगे, ए टैग में हिफ के अंदर हम क्या देंगे जैसे index.php क्लास इज इक्वल टू बटन बैक ए टैग को क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग को क्लोज करेंगे, सेम लाइक फॉर div टैग को भी हम क्लोज करेंगे। देखिए div टैग डबल टाइम्स आ चुका है, इसे एरर आएगा तो हमारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। वाई टैग ऑलरेडी क्लोज कर दिया, HTML भी ऑलरेडी क्लोज कर दिया, तो हमें इससे edit.php पे कंप्लीट भी कर दिया। अब हम इसमें देखिए हम चेंजेस देख लेते हैं। फर्स्ट हम ब्राउजर को ओपन कर देते हैं, देखिए ऐड न्यू स्टूडेंट हम एंटर करेंगे, जैसे हम इसमें न्यू स्टूडेंट ऐड करेंगे जैसे नेम, और इसकी ईमेल देखिए हम ईमेल कौन से भी डाल देंगे जैसे @gmail.com, फिर एज हम 76, फिर हम सेव कर देंगे तो सी हमारा आईडी नेम जीमेल एज एडिट डिलीट बटन आ चुका। एडिट करना चाहते हो एडिट बटन दबा सकते हो, डिलीट करना चाहते हो डिलीट बटन भी दबा सकते हो। हमने डिलीट के लिए कंप्लीट नहीं किया प्रोसेस, इसीलिए हम चले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर, ओपन करते हैं डिलीट टैग। फॉर डिलीट टैग में फर्स्ट क्रिएट डिलीट फाइल delete.php जो कि हम ओपन करने वाले हैं। अब हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया हुआ है, उस PDF के अंदर चले जाते हैं ताकि हमने उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया गया है डिलीट टैग के बारे में, delete.php के बारे में। अब सेम बिना टाइम वेस्ट के उसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो PHP, और हम इसमें ओपन करने वाले Ctrl+V। तो हमने इसमें क्या किया, हमने रिक्वायर किया config.php, फिर फर्स्ट PHP को स्टार्ट किया, फिर डेटाबेस कनेक्शन इंक्लूड किया, फिर हमने इसमें PHP को ओपन किया, फिर डेटाबेस कनेक्शन इंक्लूड किया, फिर हमने ID इंट डाला, गेट ID फ्रॉम गेट params एंड कैश्ड टू इंट, इफ कंडीशन लगाया, SQL टैग लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, फिर ID इज इक्वल टू डिलीट क्वेरी विद प्लेस होल्डर, प्रिपेयर स्टेटमेंट डाला, फिर बाइंड पैराम आई डाला कि क्या इंटीजर है, एक्सिक्यूट किया, लोकेशन index.php हमने कंप्लीट कर दिया। प्रोडक्शन एप्स में गेट पेज से डिलीट अवॉइड करो, यूज पोस्ट विद CSR ऑफ टोकन्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल मैलिशियस डिलीट्स। देखिए हम इसमें एक और फाइल क्रिएट करने वाले हैं, जो कि इस फाइल में क्या आएगा, इंटर करेंगे style.css। ये CSS के बारे में आपकी जो भी आपने लिखा वो style.css की मदद से हमारा फुल्ली एक्सप्लेनेशन, हमारा जो भी अट्रैक्टिव वेबसाइट बन जाएगा। जैसे कि हमने बताया था style.css हम एंटर करने वाले हैं और डेटाबेस हम क्रिएट करने वाले हैं। सेम style.css से हम डालने वाले हैं। अब हम फर्स्ट इसमें एक फाइल बनाएंगे style.css,
और फिर पेस्ट कर देंगे जो कि हमने लिखा, सेव कर देंगे। अब हमें इसमें लिंक करना है, हमारे सारे फाइल्स में लिंक करना है। उसके लिए क्रिएट लिंक की मदद से हम लिंक कर देंगे, जैसे HTML, ओपन HTML, टाइटल के नीचे हम लिंक स्टाइल शीट एंटर करेंगे जो कि हमारी स्टाइल डॉट CSS, फिर क्लोज इट। सेम हम इसी को कॉपी कर देंगे और डिलीट के अंदर भी पेस्ट कर देंगे, नॉट डिलीट इन एडिट। क्रिएट, जो क्रिएट हम बना लिया, इंडेक्स के भी हम डाल देंगे। हम इसमें कंट्रोल S की मदद से सेव कर देंगे सब कुछ। delete.php को भी सेव कर देंगे। देखिए अब हम ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं और हम ऐड न्यू स्टूडेंट एंटर करेंगे। फर्स्ट हम रिफ्रेश कर देंगे। देखिए ऐड न्यू स्टूडेंट, अब नया कुछ अलग आ चुका। अब हम एंटर करेंगे निर्मा और ईमेल हम डालने वाले हैं जैसे @gmail.com। फिर एज हम 45 सेव कर देंगे। तो देखिए हमारा टेबल भी कितना अच्छे से दिख रहा है। इसमें एडिट डिलीट बटन भी आ जाएगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? यस। अगर आपको डिलीट करना है तो ओके दबाएं, नहीं तो कैंसिल दबा सकते हैं। एडिट करना है तो एडिट बटन दबा के तो एडिट कर सकते हो। तो ये था हमारा CSS HTML विथ एडिट क्रिएट ऑपरेशंस। config.php पे हमने डेटाबेस कनेक्शन किया, सेंटर प्लेस रीयूज करने के लिए अपने config.php लिखा ताकि हम सब में रीयूज कर सके। फिर हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट्स बाइंड पैरामीटर्स किया सेफली इसके एक्सक्यूशन के लिए विद पैरामीटर्स। HTML स्पेशल क्लास एस्केप आउटपुट टू प्रिवेंट एक्सेसेस। हमने ज़्यादातर हेडर लिखा, हेडर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए हमने ज़्यादातर हेडर लिखा, मीन्स हेडर क्यों लिखते हैं, क्योंकि रिटाइट आफ्टर सक्सेसफुल एक्शन जैसे पोस्ट, रिटाइट, गेट पैटर्न। साथ हमने सिंपल क्रिएट एप्लीकेशंस बनाए यूजिंग PHP और MySQL और मैंने हर लाइन का एक्सप्लेनेशन भी दिया। कोड गिटहब पे अपलोड कर दिया। इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।